सूरा मरियम का माहौल और अहमियत। ये सूरा भी मक्के के उसी सख्त दौर में नाजिल हुई थी जब मुसलमानों पर जुल्म का पहाड़ टूटा हुआ था। कुरैश के लोग पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को बहुत तंग कर रहे थे, उन पर हंसी उड़ा रहे थे और इस्लाम की दावत को झुठला रहे थे। ऐसे में अल्लाह ने ये सूरा उतार कर एक तरफ तो पैगंबर साहब का दिल ठंडा किया और दूसरी तरफ उन लोगों के मुंह पर जवाब दिया जो इस्लाम के सच्चे दीन होने पर शक कर रहे थे। इस सूरा का नाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया है, जो एक बहुत ही पाकदामन और बरकत वाली औरत थी और जिन्हें बिना बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करने का मुकाम मिला। ये सूरा दिखाती है कि अल्लाह की कुदरत के आगे इंसान की अक्ल कितनी छोटी है। सूरा के अंदर की बड़ी कहानियां और उनके सबक। इस सूरा की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक के बाद एक कई पैगंबरों और नेक बंदों के किस्से बयान किए गए हैं, जिनमें से हर एक अल्लाह की रहमत और कुदरत की एक अलग निशानी है। हजरत मरियम और हजरत ईसा का वाकया। ये कहानी बहुत ही ताकतवर तरीके से सुनाई गई है। जब हजरत मरियम नमाज और इबादत में मशगूल रहती थी तो अल्लाह ने उनके पास अपने फरिश्ते को भेजा, जिसने उन्हें एक बेटे की खुशखबरी दी। हजरत मरियम ने हैरानी से पूछा कि मेरे यह बेटा कैसे हो सकता है जबकि किसी मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं। फरिश्ते ने जवाब दिया कि अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और फिर वो कुदरती वाकया हुआ और हजरत मरियम ने हजरत ईसा को पैदा किया। जब लोगों ने उन पर इल्जाम लगाया तो अल्लाह ने हजरत ईसा को बचपन में ही मुजिज़े के तौर पर बोलने की ताकत दी, जिसने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे पैगंबर बनाया है। ये कहानी ईसाइयों और यहूदियों के उस झूठे विश्वास को तोड़ती है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। ये साफ करती है कि वो भी अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर थे। हजरत जकरिया और हजरत याहया का किस्सा। हजरत जकरिया एक बूढ़े नबी थे जिनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने दिल से अल्लाह के आगे दुआ मांगी कि उन्हें एक नेक औलाद दे। अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल कर ली और उनके यह हजरत याहया का जन्म हुआ, जो बचपन से ही बहुत बड़े इंसान बने। ये कहानी बताती है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की दुआ को जरूर सुनता है, चाहे उम्र कितनी भी ज्यादा क्यों न हो। हजरत इब्राहिम का किस्सा। इसमें हजरत इब्राहिम के बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया और मूर्तियों की पूजा करने से मना किया। उन्होंने अपने बाप से बहुत प्यार और अदब के साथ बात की, लेकिन जब बाप ने नहीं माना तो उन्होंने उनसे अलग होने का फैसला किया। अल्लाह ने उन पर अपनी रहमत की और उन्हें हजरत इसहाक और हजरत याकूब जैसे नबी बेटे दिए। ये किस्सा तौहीद की अहमियत और बुराई से दूरी बनाने का सबक सिखाता है। दूसरे पैगंबरों का जिक्र। सूरा में हजरत मूसा, हजरत इस्माइल और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का भी जिक्र किया गया है, ये दिखाने के लिए कि सारे पैगंबर एक ही दीन यानी इस्लाम की तरफ बुलाते थे। सूरा के मुख्य पैगाम। अल्लाह की कुदरत पर यकीन। ये सूरा बार बार ये बात दोहराती है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। उसके लिए बिना बाप के बच्चा पैदा करना, बूढ़े आदमी को बेटा देना या किसी बच्चे को बोलने की ताकत देना कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो जो चाहे कर सकता है। आखिरत का हिसाब किताब। इस सूरा में कयामत के दिन का एक बहुत ही डरावना और साफ मंजर पेश किया गया है। जो लोग दुनिया में अल्लाह का शुक्र नहीं करते और उसके साथ शिर्क करते हैं, उनके चेहरे काले पड़ जाएंगे और वो जहन्नम में जाएंगे। जबकि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, उनके चेहरे खुश और रोशन होंगे और उनके लिए जन्नत तैयार है। कुरान की हकीकत।
सूरह के आखिर में अल्लाह ने लोगों से कहा कि अगर तुम इस कुरान पर झगड़ा करते हो तो तुम खुद ही अपने नफे के लिए जिम्मेदार हो। पैगंबर साहब का काम सिर्फ खबरदार कर देना है। अल्लाह की रहमत का दायरा। ये सूरह बताती है कि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। वो हर उस शख्स को माफ कर सकता है जो सच्चे दिल से तौबा करके उसकी तरफ लौट आए, चाहे उसने पहले कितने भी गुनाह क्यों न किए हों। सूरह मरियम की आज के वक्त में अहमियत। ये सूरह आज के दौर में बहुत ज्यादा अहम है। ये ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान एक पुल का काम करती है। ये दोनों समुदायों को ये याद दिलाती है कि हम हजरत मरियम और हजरत ईसा जैसे पाक लोगों की इज्जत करते हैं, लेकिन साथ ही तौहीद का सच्चा पैगाम भी पहुंचाती है। जब कोई शख्स मुसीबत में हो या उसे औलाद की दुआ मांगनी हो तो उसे हजरत जकरिया और हजरत मरियम के किस्से से बहुत हौसला मिलता है कि अल्लाह जरूर सुनता है। ये सूरह हमें सिखाती है कि दुनिया की जिंदगी बहुत छोटी है और आखिरत का मुकाम हमेशा के लिए है, इसलिए हमें अपने अमल सुधारने चाहिए और अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। ये सूरह दिल को नर्म कर देने वाली और ईमान को ताज़ा कर देने वाली सूरह है।